शेर समाज फरमाए, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए हाथ उठा बोलिए या हुसैन, दोनों हाथों को उठा बोलिए या हुसैन। मौत के सहलाब में हर कुछ को तर बह जाएगा, मौत के सहलाब में हर कुछ को तर बह जाएगा, हाँ मगर नामे हुसैन इब्ने अली रह जाएगा, हाँ मगर नामे हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। और शायर को क्या खूब फरमा रहा है कि इंसान उस हुसैन की तारीफ क्या करे, इंसान उस हुसैन की तारीफ क्या करेगा। नाना ने जिनके काबे को काबा बना दिया, इंसान उस हुसैन की तारीफ क्या करे। नाना ने उनके काबे को काबा बना दिया, तो खुद जिसके दोपहर में हमेशा के वास्ते करबला जंगल को करबला मोहल्ला बना, जंगल को करबलाए अल्लाह बना दिया। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया रबान की इमाम मुस्लिम खूफियों के खुदूद का जवाब लेकर हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने कंसे शहजादों मोहम्मद और इब्राहिम को साथ लिए कूफा की तरफ रवाना होंगे। लको तक सेहरा में जहाँ रोदगी का नामो निशान नहीं, सब्जा जारों का दीदार तो दूर की बात रही, पानी का भी मिलना दुश्वार था, मगर इमाम अली मकाम का कासिद, मगर इमाम अली मकाम का कासिद मुख्तसर सा बच्चों का नूरानी काफिला लिए मंजिल की तरफ रफा दफा था। आफताब की तमाजत ने आके दिखाई, सहरा के उमड़ते हुए बबूलों ने तालियां बजाई, तन्हाई की दहशत नातियों ने आके दिखाई, मगर अजमो हिम्मत के जबील अजी बने। हजरत मुस्लिम अपने दोनों शहजादों के साथ सफर किए, हर आलमों मसाहिब का मर्दाना पर मुकाबला करते हुए कूफा के शब्द भरे चले जा रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, बिल आखिर हुक्म जिल हिज्जा 60 हिजरी में आप कूफा पहुंचे। आपके तशरीफ लाते ही पूरी कूफा में तहलका मच गया। सियान अली के दिलों में खुशियों के फूल गिरने लगे, मगर इमाम मुस्लिम लोगों के सामने, हजरत इमाम मुस्लिम अकील लोगों के सामने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक पढ़ते ही सुनाते, और वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जमीन और जैसे साहब या वही यजीदियत के कसरे इमारत में जलजला तारीख होने लगा, और हर तरफ इमाम हुसैन की अजमतों का परचम लहराने लगा। जब हजरत इमाम हुसैन की अजमतों का परचम लहरा रहा था, तो लोग परवाना बार आप पर टूटते और इमाम के साथ हक़ रफ़ाक़त की कसमें खाते। जहाँ जाते वफादारों का हुजूम साथ चलता, आपकी जलवतों खलबत से लेकर कूचो बाजार तक हर जगह जहाँ नज़ारों का जमे गफीर आपकी इर्द गिर्द तबाह करता नजर आता। जितन नजर होती नियाजमंदी दौड़ पड़ते, जहाँ चल फिरते कब से बरदारियाँ बनाई लेती, अताअत गुजारी नियाजमंदी और वफासारी ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि हर मोहब्बत हुसैन का समंदर लहरें मारता नजर आया, और अदावत यजीद का सोना भरता दिखाई दिया। जैसे आप कल्बी दोनों मुतहासिर हुए, तो आपने फौरन इमाम अली मकाम की खिदमत में जी बकारी फरिश्ता भेज दिया। आपने फौरन इमाम अली मकाम की खिदमत में जी बकारी फरिश्ता भेज दिया। तो आपका क़याम मुख्तार बिन अबू हुबैदा सकी के मकान में था, और वही आशिकाने अहले बैत का जमे कपी लगा रहता था। लोग दूर नजदीक से आकर वही आपसे मुलाकात करते और इमाम के साथ हक़ रफ़ाक़त की कसमें खाते। जहाँ जाते वफादारों का हुजूम साथ चलता, आपकी जलवतों खलबत से लेकर कूचो बाजार तक हर जगह जहाँ नज़ारों का जमे गफीर आपकी इर्द गिर्द तबाह करता नजर आता। जिधर नजर होती नियाजमंदी दौड़ पड़ती, जहाँ चल फिरते कब से बरदारियाँ बुलाई लेती, अताअत गुजारी नियाजमंदी और वफादारी ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि हक़ मोहब्बत हुसैन की हजला का नजर आ रहा था। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया जरा गौर कीजिए, तो आपका क़याम मुख्ता उस वक्त यजीद अपने बाग में दादो दहशत दे रहा था। सबसे सादा वादियाँ और फूलों से लदे पहाड़ों और फूलों से लदे बागात के दरमियान गुलशों में से फूल गई वजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और फूलों से लदे बागात के दरमियान और गुलशों महके फूलों की अजीज़ाने मुहतरम जरा गौर कीजिए। उस वक्त यजीद अपने बाग में दादो दहशत दे रहा था।
पत्तों सादा पा दिया और फूलों से लगे पहाड़ों के दरमियान, गुलजों में से और पौधों से लगे बागात के दरमियान उजलों उजलाल के अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ की उठा रहा था। अजीज़ान मोहतरम, मेरा कहने का मकसद ये है कि हज़रत इमाम हुसैन का मकाम देखना चाहते हो। अगर इमाम हुसैन का मकाम क्या है, हज़रत इमाम हुसैन का मकाम ये है, अजीज रसूल का मुताला करना होगा और वही असर हुई हदीस से याद आएंगे। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा शब्बाबी अहले जन्नह रवाहु तिरमिजी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, हसन हुसैन का मकाम देखना चाहते हो तो सुनो, हसन हुसैन का मकाम देखना चाहते हो तो सुनो, वो जन्नती नौजवानों के सरदार। कोई हसन हुसैन का जब मकाम, ये हदीस पाक का बोला गया कि हसन हुसैन का मकाम देखना चाहते हो, वो जन्नती नौजवानों के सरदार है। और जब रसूल पाक ने हसन हुसैन को जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया गया, जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया गया, तो जरा सोचिए, जिस रसूल पाक ने उसे इतना बड़ा मकाम दिया है और जिसकी माँ हज़रत फातिमा जन्नती नौजवानों की सरदार थी, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से बोसा लेते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी वजह से अपने सजदों को कबील फरमाया था। तो जब हुसैन हुजूर की पीठ पर सवार हो जाते थे और होने के बाद इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजरों की चैन समझते थे और चैन समझते थे, बलाएं लेते थे और बलाएं लेते थे, प्यार करते थे। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि कल मेरे नवासों को झलकता जान शहादत का झलकता जान पिलाया जाएगा, तो पिलाया जाएगा। तो इसलिए शायर क्या फरमाता है कि मौत के सहला में हर कुछ को तर बह जाएगा, मौत के सहला में हर कुछ को तर बह जाएगा, हाँ मगर नामे हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, मेरे कहने में और सुनाने में जो भी गलतियाँ माफ़ अता फरमा और इसको अमल करने से पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हसन हुसैन से प्यार करने वालों, नमाज को अदा करो, वो प्यार माना जाता है, और नमाज और कुरान की तिलावत करवाओ घर में, वो प्यार माना जाता है, वो शहादत को प्यार किया जाता है। ये प्यार नहीं होता है। अज़ीज़ान मुहतरम, हमा अलैना वक्त की इसलिए कम है, इसलिए छोटी सी का हिसाब से हदीस के हिसाब से हमा अलैना इल्लल वलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली। क्या कहना है?